सो हेलो गाइस, वेलकम एवरीवन। सो आज हम लोग एक नई सीरीज का शुरुआत करने वाले हैं। उसका नाम है एल्गोरिदम। हमारे सीरीज में ये एडा के नाम से है। एडा स्टैंड्स फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ एल्गोरिदम। एनालिसिस एंड डिजाइन, बेसिकली इसे एडा हम बोलते हैं, और इसे डिजाइन ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम कुछ भी बोल सकते हैं। ये एक सब्जेक्ट होता है गेट में भी। आपने गेट के एग्जाम को सुना होगा। गेट एग्जाम में एल्गोरिदम भी से बोल सकते हैं, या एडा भी एक पार्ट होता है। एडा में बेसिकली हम सीखते क्या है, बहुत सारे अप्रोचेस जितना हमने सीखे अभी, जैसे बाइनरी सॉर्टिंग हो गई, लीनियर सर्च, बाइनरी सॉर्ट, जितने भी एल्गोरिदम्स हैं। हमने डीएसए पढ़ा था। उन डीएसए में जो भी एल्गोरिदम्स है, हम उस पर और स्टडी करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, कैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड कर सकते हैं, कोई एल्गोरिदम कैसे डिज़ाइन होता है। मतलब बेसिकली पूरी तरह से एल्गोरिदम के बेसिक से लेके जो एडवांस लेवल एल्गोरिदम जो गेट में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट्स, वो हम इस प्लेलिस्ट में, अभी जो प्लेलिस्ट हम बना रहे हैं एल्गोरिदम्स की, उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये प्लेलिस्ट थोड़ी बड़ी बड़ी जाएगी, जैसे हमारे पहले प्लेलिस्ट थी उसके हिसाब से नहीं जाएगी। उसमें क्या होता था कि हम टॉपिक वाइज डिस्कस करते थे, कि जो टॉपिक मिला अपने को, उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। पर इस केस में हम क्या कर रहे हैं, एल्गोरिदम्स की पूरी वीडियोस डालेंगे। इट मीन्स एल्गोरिदम्स फ्रॉम स्क्रैच, क्या होता है, पूरी कॉन्सेप्ट उसकी, कि कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहा है। और इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको कहीं और शायद ही मिलेंगे। या तो आपको बहुत ही हाई लेवल के मिलेंगे, जो कि जिससे हमें इतना काम नहीं, या तो एक बहुत ही लो लेवल का होगा जो बस एग्जाम पास करा दे। हम उतना देखेंगे, उतने लेवल पे पढ़ाई करेंगे एल्गोरिदम्स की, जिसे हम अच्छे से समझ सके, और उसे अप्लाई भी कर सके रियल वर्ल्ड में। बेसिकली हमारा मेन मोटो रहेगा कि हम जो भी पढ़ाई करें एल्गोरिदम्स में, उसे हम इजीली अप्लाई कर सके और इम्प्लीमेंटेशन उसके परफेक्ट कर सके, उसको इम्प्लीमेंट कर सके अपने जनरल स्टडीज में, ताकि हमें वो चीज़ें याद रहे, और हम एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एल्गोरिदम्स। सो एल्गोरिदम्स का सबसे पहले मतलब कहाँ से आया, एल्गोरिदम वर्ड कहाँ से आया। बहुत लोग बोलते हैं एल्गोरिदम वर्ड इज अ ग्रीक वर्ड, या एक लैटिन वर्ड है, इस टाइप को बहुत लोग बोलते हैं। पर एक्चुअल जब आप इस पर रिसर्च करोगे, तो एक मैथमेटिशियन का नाम था, जिनका नाम था एमडी मूसा अल्कावर्मीज। इनका एक्चुअली ये थोड़ा ये जो नाम था, ये म्यूटेंट होते हुए, जैसे कि ये इनका अल्कावर्जिम्स जो भी इनका नाम था, उसका प्रोनाउंसिएशन इसी टाइप में म्यूटेंट, जो ब्रिटिशर्स थे, वो उनका म्यूटेंट करते करते उनके टाइटल, एक्चुअली एक जगह का नाम है। एक जगह है रशिया में। तो मूसा उनका ओरिजिनल नाम था, और ये जगह का नाम था। तो इस जगह का नाम को एल्गोरिदम, ब्रिटिशर्स ने म्यूटेंट करके एल्गोरिदम हो गया। तो यहाँ से एल्गोरिदम का मीनिंग आया। बेसिकली एल्गोरिदम कुछ है नहीं। एल्गोरिदम, द वर्ड इटसेल्फ डजंट मीन एनीथिंग, इट डजंट हैव अ मीनिंग आल्सो। बेसिकली ये किसी के नाम से आया है, और वो भी गलत प्रोनाउंसिएशन करने की वजह से एल्गोरिदम वर्ड का अ, ऐसे इन्वेंशन हुआ। सो एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स या स्टेटमेंट्स टू सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम। बेसिकली एल्गोरिदम एक सॉल्यूशन को बोलते हैं, एक सॉल्यूशन की अप्रोच को बोलते हैं, जिसमें कि हमारे पास कोई फाइनाइट रिजल्ट आ जाए। बहुत लोग एल्गोरिदम्स को गलत समझते हैं, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एल्गोरिदम, कोई पूछे एल्गोरिदम क्या है, तो सीधा बोलते हैं एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। दैट्स नॉट करेक्ट। एक्चुअली एल्गोरिदम इज एनीथिंग, अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स और स्टेटमेंट्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। Every algorithm may take zero or more than or more output input, sorry। हर एक एल्गोरिदम में या तो जीरो इनपुट होंगे, या तो एक से अधिक इनपुट होने चाहिए। और एवरी एल्गोरिदम मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट वन आउटपुट। अगर एल्गोरिदम में आउटपुट ही नहीं आएगा, तो हमें कैसे पता चलेगा एल्गोरिदम सही काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ये बहुत बेसिक थ्योरी है, कि हम अभी समझ रहे हैं कि एल्गोरिदम्स है क्या, और एल्गोरिदम्स में हमें बताना क्या चाह रहा है। सो एल्गोरिदम इज अ एब्स्ट्रैक्ट मशीन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट? आपने सुना होगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट मींस इमेजिनरी। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स इमेजनरी। जैसे
हम बोलते हैं जैसे स्टैक इज एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। स्टैक इज अ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या मेमोरी में ऐसा कोई बॉक्स बना हुआ है क्या? लिटरली ऐसा कहीं बॉक्स मिलेगा आपको जिसमें मेमोरी हम लोग स्टोर कर सके, जिसमें फर्स्ट इन लास्ट आउट इस टाइप का, या लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक? लिटरली स्टैक में क्या ऐसा बॉक्स बना हुआ है? नहीं। तो मेमोरी में कहीं ऐसा बॉक्स नहीं बना हुआ। पर हम अज्यूम करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट कि ऐसा कोई स्टैक में मेमोरी इस फैशन में स्टोर होता है। ये हम अज्यूम करते हैं, ये एजम्पशन है हमारा, ताकि हम इसके मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स को बेटर कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर सके। उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट मशीन एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट मशीन है जिसमें हम लॉजिक को प्रोसेस कर सके, जिसमें हम लॉजिक को प्रोसेसिंग कर सके। दिस इज नोन एज एल्गोरिदम। अब यहाँ तक हमने समझ गया कि एल्गोरिदम क्या होता है। अब हम समझते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम, लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसमें एल्गोरिदम का क्या रोल है, और एक प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एज अ कंप्यूटर साइंस लेवल पे। ऐसे नहीं कि दुनिया की हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, एक कंप्यूटर साइंस लेवल पे हम एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, वी आर इंजीनियर, एज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हम प्रॉब्लम्स को किस नजरिए से देखते हैं और उसे कैसे सॉल्व करेंगे, और हम जो पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं एडा, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कहाँ पर यूज आएगा, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सॉरी फॉर द नॉइजेस, एक्चुअली मैं थोड़ा बाहर आउट ऑफ स्टेशन हूँ। So, we are studying about the algorithm life cycle steps. The first step is problem definition. पहले ये तो पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है हमारा। पहले we need to know what is the problem. We need to know the problem definition. Then the second step is requirement and conditions. ये जो प्रॉब्लम्स है, इसमें हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर होगी और क्या क्या कंडीशंस होगी उसे फुलफिल करने के लिए। काफी कॉर्नर केसेस या बहुत सारी कंडीशंस हमें चाहिए, कंडीशन वन, कंडीशन टू, जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सके। अब हमें पता चल गया इतनी सारी कंडीशंस को हमें सही कर मतलब सेटिस्फाई कराना है, तब एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। नेक्स्ट स्टेप इज एल्गोरिदम को डिजाइन करो, लॉजिक को डिजाइन करो, लॉजिक डिजाइन, और बहुत सारी मतलब लॉजिक को डिजाइन करो कि बेसिकली हम करना क्या वाले हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड स्टेप में उसके सारे रिक्वायरमेंट्स कर लिए, थर्ड स्टेप में हम लॉजिक को डिजाइन करिए, DAA, दैट इज लॉजिक ऑफ डिजाइन, डिजाइन ऑफ एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। अब जब हम लॉजिक को डिजाइन कर लिए, अब हम एक एल्गोरिथम डेवलप करेंगे जिससे हम उस लॉजिक को सॉल्व कर सके। लेट्स सपोज, आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, लेट्स सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें 1 2 4 6, यार ये तो, इसको 10 बोल देते हैं, इसको 21 बोल देते हैं, इसको 14 बोल देते हैं, इसको 61 बोल देते हैं। जैसे हम हमारे पास कुछ नंबर्स है, हमें इसे सॉर्ट करना है। सॉर्टिंग करना, ये पहला प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स हमें होगी कि इसे हमें अरेंज करना है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स होगी कि हमें इसे अरेंज करना है और ये नंबर्स होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो हमें रिक्वायरमेंट भी स्टडी कर लिए। तीसरा हम क्या करेंगे, हम लॉजिक सोचेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं लॉजिक में कि हमें पहले इसको इधर करना पड़ेगा, इसको इसको चेक करना पड़ेगा। तो हम एक बेसिकली एक लॉजिक डेवलप की कि ये सब करके हमारा काम हो सकता है, कुछ हम कर सकते हैं स्वैपिंग वगैरह करके। तो हमें लॉजिक समझ में आ गया, हमने प्लान किया। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हमने एल्गोरिदम डिजाइन किया। तो हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स मिलेंगे हमें सॉर्टिंग करने के लिए, मर्ज सॉर्ट, बहुत सारे एल्गोरिदम्स होते हैं, बाइनरी सॉर्ट, बहुत सारे एल्गोरिदम्स है। पर कौन सा एल्गोरिदम सबसे बेस्ट है, सबसे इफेक्टिव है, सबसे इफिशियंट है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, सबसे इफिशियंट है। अभी हम बताएंगे इफिशियंसी क्या होती है। तो लेट सपोज हम एक सॉर्टिंग मेथड उठा लिए, लेट सपोज हम मर्ज सॉर्ट उठा लिए, कि मर्ज सॉर्ट से हम इसकी सॉर्टिंग करेंगे, वो बेस्ट होगा, सबसे इफिशियंट होगा। तो चलो, अब हमने मर्ज सॉर्ट से ये उठा लिया, हम उसको एक्सप्रेस करेंगे एल्गोरिदम को, जो भी हमारे रिक्वायरमेंट्स थे, कि रिक्वायरमेंट्स क्या होने चाहिए, नंबर होना चाहिए। तो उस रिक्वायरमेंट से हम मर्ज सॉर्ट में इम्प्लीमेंट किए। अब नेक्स्ट स्टेप है इस वैलिडेशन, कि जो हमने एल्गोरिदम चुना है, जो हमने मर्ज सॉर्ट चुना है, क्या वो सही है, क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है, इज इट प्रूफ करेक्टनेस उसका कैसा है, मतलब जो सारे रिक्वायरमेंट्स हमारे थे, वो क्या रिक्वायरमेंट सही हो रहे हैं। अगर वो हो रहे हैं तो हमारा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एनालिसिस पे। एनालिसिस, दिस इज आवर सेकंड स्टेप। पहला स्टेप था हमारा लॉजिक डिजाइन, एंड एंड द सिक्स्थ स्टेप इज एनालिसिस। उसके बाद हम करेंगे इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि जो भी हमने लॉजिक सोचा, जो भी हमने एल्गोरिदम सोचा, उसे हम प्रोग्राम बनाएंगे, उसके प्रोग्राम डेवलप करेंगे, और फिर टेस्टिंग एंड डिबगिंग होता है।
तो इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में हमें क्या पढ़ना है? इस सब्जेक्ट में बेसिकली हमें पढ़ना है लॉजिक डिजाइन एंड एनालिसिस। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एडा या डीए। बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम बोलते हैं, हम इसे बेसिकली एल्गोरिदम बोलेंगे। तो हमने बेसिकली एल्गोरिदम का ओवरव्यू समझ लिया, एल्गोरिदम क्या है। हमने ये समझ लिया कि एल्गोरिदम की लाइफ साइकिल क्या होती है, कि किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम का क्या काम है, और हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं एल्गोरिदम्स पे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कुछ कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीजें? पहले ये डिस्कस करेंगे कि व्हाई एनालिसिस, कि भाई क्यों एनालिसिस कर रहे हैं हम, ऐसा क्यों हमें एनालिसिस करने की इससे क्यों जल्दी है। सेकंड इज मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो भी आप देख रहे हो व्हाई एनालिसिस, ये क्वेश्चंस सीधे सीधे इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं, क्यों। और बच्चे क्या होते हैं, बच्चे फबल करते हैं आंसर देने के टाइम, कि हम एनालिसिस तो पढ़ लिए, हमें पता है एल्गोरिदम क्या होता है, हमें पता है डीएसए क्या होता है, हम डीएसए भी पढ़ लिए, हमें एल्गोरिदम समझ में आ गया, पर हमें एक क्लियर कट आंसर नहीं पता कि हम एनालिसिस क्यों करते हैं, हम एल्गोरिदम क्यों पढ़ते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे परफॉर्मेंस कंपैरिजन के करने के लिए, या रिसोर्स कंपोजिशन करने के लिए। हम ये पूरी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि क्यों करते हैं। द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड एनालिसिस, व्हाई एनालिसिस, क्यों। देन इज मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस, कि हाउ, मतलब अब तो ये समझ में आ गया क्यों करते हैं, अब कैसे करते हैं, हाउ। नाउ उसके बाद हम पढ़ेंगे मतलब मेथोडोलॉजी दो तरह की होती है, वो भी पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स, ये तो आगे की चीजें हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे कवर करेंगे मेथोडोलॉजी क्यों होती है, क्या होती है, और एनालिसिस कितने तरह के होते हैं, और क्यों पढ़ते हैं एनालिसिस, लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये कवर करेंगे। और सो थैंक यू।